मुझे पता चला तुम लाहौर आई हो। हाँ, कल रात ही आई हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? तुम्हें तकरीबन 1 साल बाद मेरे से मिलना कैसे याद आ गया? मेरे ख्याल से अब मिलने का कोई मकसद भी नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे एज एन एक्स नहीं, एज अ पेशेंट मिलना चाह रहा हूँ। अगर बात पेशेंट की है तो तुम कल मेरे प्राइवेट क्लिनिक आ सकते हो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या ऐसा हो गया कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास आने की जरूरत पड़ गई? चीनी अभी भी एक ही चम्मच लेते हो? हाँ, चम्मच तो एक ही लेता हूँ, लेकिन चाय अब कम पीता हूँ। तो मिस्टर पेशेंट, बताएं क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ अरसे से डिप्रेशन सा रहता है ना, घर पे दिल लगता है और ना काम में। अजीब बेचैनी सी है और नींद भी अपनी मर्जी से आती है। क्या काम कर रहे हो आजकल? यही फैमिली बिजनेस। एक टाइम तक तो तुम्हारी कोई फैमिली नहीं थी। अब ये फैमिली बिजनेस वाकई में है या अभी बैठे बैठे सोच लिया है? खैर, फैमिली बिजनेस के अलावा कभी कभी फारिग टाइम में थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। ओह, तुम्हारा झूठी कहानियां लिखने का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ? हाँ, कहानियाँ तो लिखता हूँ, लेकिन अब उनमें झूठ के अलावा भी और बहुत कुछ होता है। झूठ के अलावा भी और बहुत कुछ होता है? हैरानी हुई सुन के। और कोई मेजर लाइफ चेंजेस? सच तो नहीं। डिप्रेशन और इंसोम्निया आजकल बहुत कॉमन है, हर दूसरे बंदे को होते हैं। लेकिन तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। ये लेना और तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न भी इम्प्रूव होगा और डिप्रेशन भी कम होगा। ओके? बस? क्या मतलब बस? मेरा मतलब है कि तुमने बस यही पूछना था और कुछ नहीं। क्यों, कुछ और है जो तुम बताना ज़रूरी समझते हो? नहीं, और कुछ नहीं। तुम लाहौर कितने दिनों के लिए आई हो? 3 दिन के बाद वापस चली जाऊंगी, मंडे को। वैसे अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में 3 और लड़कियां आई। सिर्फ 3 के बाद तुम्हें याद आ गया कलीना एक साइकोलॉजिस्ट है। ये बात ही जो तुम बताना चाह रहे थे? हाँ, और ये बात मुझे कभी कभार डरा भी देती है, क्योंकि हर बार इंटेंशंस अच्छी होने के बावजूद भी किसी के साथ नहीं चल सका मैं। तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि ऐसा क्या करते रहे हो कि किसी एक के साथ भी नहीं तुम्हारी बनी। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। एक बात तो अच्छी है कि अभी तक सिर्फ 3 ही लड़कियां हैं।
क्योंकि मेरे पास 3 से ज़्यादा दिन हैं भी नहीं। अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो तुम्हारी बाकी कहानियाँ कल। सिद्रा नाम था उसका। पार्क में मिली थी जॉगिंग करते हुए। बातचीत शुरू हुई और कुछ अरसे बाद ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। शुरू में सब बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों काफ़ी खुश भी थे। हर रिलेशनशिप की तरह छोटे मोटे मसले और लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। फिर कुछ महीनों बाद ही ना चाहते हुए भी सब खराब होता गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सब कुछ जितनी तेजी से शुरू हुआ था उसी तेजी से खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा था। कोई तो वजह होगी, ऐसे तो सब कुछ ख़राब नहीं हो जाता। जानता हूँ ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन सच में बगैर किसी वजह के वो सब फीलिंग्स जो मैं उसके लिए डेवलप कर चुका था वक्त के साथ साथ कम होती जा रही थी। मुझे पता था लड़की अच्छी है, मेरा ख्याल भी रखती थी, मेरे से प्यार भी करती थी, मगर मेरी ज़िंदगी की तस्वीर में उसके लिए कोई जगह बनती नज़र नहीं आ रही थी। और उसी खाली तस्वीर को देखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। तुमने अपनी ज़िंदगी से एक ऐसी लड़की को निकाल दिया जो तुम्हारे साथ खुश भी थी और तुम्हारे लिए अच्छी भी थी। तुम्हें अफसोस नहीं होता? अफसोस करने को और भी बहुत कुछ है, शायद इससे ज़्यादा। तभी इनमें से निकल सका तो उस बात पर भी अफसोस कर लूँगा। शायद उस वक्त इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी। मेरी इंटेंशंस उसके लिए कभी भी गलत नहीं थी और ना ही मैं उसे हर्ट करना चाहता था। हमारा रिलेशनशिप वैसे भी वन साइडेड हो चुका था और वैसे भी किसी की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करने से तो अच्छा बंदा उसे छोड़ ही दे। जस्टिफिकेशंस तो तुम्हारे पास हमेशा होती हैं, लेकिन कभी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन से निकल कर ये सोचा है कि तुम्हारी जस्टिफिकेशंस दूसरे के लिए क्या मतलब रखती हैं? खैर छोड़ो, ये बात तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारे पास गिटार होता था उसे भी छोड़ दिया या बदल दिया? नहीं, छोड़ा तो नहीं, लेकिन अब गाने का इतना दिल नहीं करता। अगले सेशन में ले आना, शायद गाना गाने का दिल ही कर जाए। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने। मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा मेरा तू मेरा नहीं।
वही इयरिंग्स है ना? हाँ, आज ड्रॉर में पड़े नजर आए तो पहन लिए। मुझे लगा कि तुम मुझसे जुड़ी हर चीज़ को खुद से दूर कर चुकी होगी। आखिर एक बुरे इंसान ने जो दिए थे। मैं ऐसे नहीं सोचती। मैं समझती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, हमेशा वक्त बुरा होता है। और बुरे वक्त को भूल जाने से बेहतर है कि उसमें से कुछ अच्छे लम्हों को याद करके खुश हो लिया जाए। तुम मेरे लिए कभी बुरे नहीं थे हारून, हमेशा तुम्हारा झूठ बुरा था। है ये बातें, इनका कोई मकसद नहीं, ये सब बेमकसद हैं। शायद मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। अपनी नज़र में खुद को भी बुरा देखना चाहता हूँ। बात अच्छे बुरे की नहीं है हारून, तुम्हारे हर झूठ के साथ तुम मुझे एक अलग इंसान लगना शुरू हो जाते थे। और मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था कि इनमें से मैं किस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, किसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ, किससे मैं प्यार करती हूँ। जिस तस्वीर में तुम्हें कोई चेहरा ना नज़र आने से मसला होता था ना, उसमें मुझे इतने ज़्यादा चेहरे नज़र आना शुरू हो गए कि मेरे लिए उनमें से किसी एक को अलग करना मुश्किल हो गया था। वाह अलीना वाह, तुम्हें उस तस्वीर में इतने सारे चेहरे तो नजर आए, लेकिन उस चेहरे के पीछे मेरी इंटेंशंस और फीलिंग्स को क्या, वो तुम्हें नजर नहीं आई? इन फीलिंग्स का क्या फायदा हारून? रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। और मेरे लिए ट्रस्ट प्यार जितना ही इम्पोर्टेंट है, शायद उससे भी ज्यादा। प्यार करती हो मेरे से? बहुत देर हो गई है। मुझे अब जाना चाहिए। काश तुमने एक दफा तो ये बात एडमिट की होती कि तुम झूठे हो।
ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई फंक्शन हो रहा है? सर वो कल अलीना बाजी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैनू झल्लिया बना के आप मन लेकिन आते मैनू झल्लिया बना के आप मन लेकिन आरे दिन लग गए मेरे तेरी याद तेरी सहारे दिन लग गए मेरे तेरी याद तेरी सहारे रोना उमरां दा पाके रोना उमरां दा पाके रोना उमरां दा पाके रोना उमरां दा पाके मेरा खून ना निचोड़े मेरा खून ना निचोड़े तेनू वास्ता खुदा दा वागा तुनानू मोड़े कितने न जोड़े कितने न जोड़े कितने न जोड़े कितने न जोड़े। अलीना, माफ़ी का तो शायद मैं हकदार भी नहीं, और अब मेरे अल्फाज भी शायद तुम तक पहुंच ना सकें, लेकिन आज मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो शायद तुम हमेशा से सुनना चाहती थी। आज मैं अपने किसी भी झूठ को जस्टिफाई नहीं करूँगा, बल्कि हर वो झूठ जिसकी सच्चाई तुम जान चुकी थी, मैं उन सब की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और जिनकी सच्चाई तुम नहीं जान सकी उनका इकरार करना चाहता हूँ। तकरीबन 1 साल बाद जब तुमसे मिलने की कोशिश की तो उसके पीछे भी एक झूठा पेशेंट था। जब तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार कर दिल नहीं भरा तो उन 3 कहानियों से तुम्हारा कुछ और वक्त खरीद लिया। पता नहीं तुम्हें जानकर खुशी होगी या हैरानी कि वो तीनों लड़कियां भी मेरे बाकी झूठों की तरह एक झूठ ही था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की तस्वीर में कोई और चेहरा नहीं बना सका। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उस तस्वीर से तुम्हारे चेहरे को कभी निकाल ही नहीं सका। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ज़रूर खाली होगी थी, लेकिन वो तस्वीर कभी भी खाली नहीं थी।
बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार के सब ठीक करना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसकी भी मोहलत नहीं दी। वक्त गुजरता गया और अपने साथ हर खूबसूरत याद को बहाता चला गया। वक्त पानी के उस बहाव की तरह था जो पत्थर पर घड़ी लकीर को भी मिटा दे। काश कि मैं उस बहाव को रोक पाता, क्योंकि उस लकीर को घड़ने में एक वक्त बीत गया। हाँ, मैं झूठा हूं।